10th क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं में तो महिलाओं को 1/3 पदों का रिजर्वेशन किया गया है, परंतु अभी सेंट्रल पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में महिलाओं की रिजर्वेशन नहीं मिला है और महिला संगठनों के द्वारा इसके लिए निरंतर मांग की जा रही है। असल में इन संस्थाओं में जिस दिन महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा, उस दिन महिलाएं अपने हितों पर अधिक चर्चा कर पाएंगी। तो यहाँ से पढ़ेंगे, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। A bill with this proposal has been pending before the Parliament for more than a decade. संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था। वो 10 वर्षों की अवधि से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लटका पड़ा है। बट a bill with this proposal has been pending before द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डिकेड। इस प्रकार का बिल पार्लियामेंट में 1 दशक से लटका पड़ा है। बट देयर इज नो कंसेंस ओवर दिस एमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हैं। द बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड, और यह बिल पास नहीं हो सका है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल that some form of social division needs to be expressed in politics. लैंगिक विभाजन इस बात का एक उदाहरण है कि सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। This also show that disadvantaged group do benefit when social divisions become a political issue. इससे यह पता चलता है, या इससे दिखाई देता है कि जब सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीज़न राजनीतिक मुद्दा, पॉलिटिकल इशू बन जाता है, तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स बी नोटेड above if their unequal treatment was not raised in the political domain? क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं के साथ जो भेदभाव से भरा व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठाया जाए तो लाभ मिल पाना संभव था? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, यानी जेंडर, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का टॉपिक खत्म हुआ। अब नया टॉपिक है धर्म, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। धर्म, संप्रदाय और राजनीति, यानी धर्म, संप्रदाय और का भी राजनीति में विशेष महत्व है। लेट अस नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न, द डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। आइए एकदम अलग किस्म का
ए वेरी डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग काइंड का एक सामाजिक विभाजन जिस पर चर्चा करते हैं। द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। दिस डिवीजन इज नॉट इन as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. This division is not as universal. यह विभाजन सार्वभौम तो नहीं है, बल्कि religious diversity is fairly widespread in the world today, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बहुत फैली हुई है। Many countries including India have in their population followers of different religions. भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। As we notice in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion. जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक ही धर्म के माने यानी सेम रिलीजन के, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस है, पूजा पद्धति है और मान्यताएं वो अलग अलग हैं, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाता है, तब भी उनमें सीरियस डिफरेंस पैदा हो जाता है। अनलाइक जेंडर डिफरेंस, द रिलीजियस डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। कंसीडर द फॉलोइंग, आइए इन पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। गांधीजी used to say that religion can never be separated from politics. गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। यानी धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं था, नैतिक मूल्यों से था, यानी मॉरल वैल्यू से था, जो सभी धर्मों में जुड़े होते हैं। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, गाइडेड होनी चाहिए। राजनीति धर्म के मूल्यों पर स्थापित की जानी चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति की जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। अपने देश के एंड आवर कंट्री, हमारे देश का ह्यूमन राइट मानवाधिकार ग्रुप, मानवाधिकार समूह का मानना है कि इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगों में मरने वाले जो विक्टिम्स, जो शिकार होते हैं, वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, अल्पसंख्यक धर्म के होते हैं। दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित फैमिली लॉज, जो पारिवारिक कानून महिलाओं से मतभेद करते हैं, सो दे हैव demanded that government should change these laws to make them more
इक्विटेबल। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। All these instances involve in relationship between religion and politics, और ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत but they do not seem very wrong or dangerous। लेकिन ये बहुत गलत और ख़तरनाक भी नहीं लगते। Ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। People should be able to express in politics their needs, interests and demands as in a member of religious community। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। जो लोग राजनीतिक सत्ता में पॉलिटिकल पावर में होते हैं, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी का ऑपरेशन दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो उसे रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई भी नहीं है, उनका साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। कम्युनलिज्म नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।